जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज मिक्स्ड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, मैंने पहले से ही 4 वीडियो को मिक्स्ड प्रोपोर्शन का YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप मेरे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, पहले मेरे पार्ट 1, 2, 3 और 4 वीडियो को जाकर जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बेसिक से मिक्स्ड प्रोपोर्शन के सवालों को हल किया है। दोस्तों, उसमें मैं बहुत सारे प्रश्न को लेकर आया था और बहुत ही व्यापक रूप से मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको ये भी कहा था दोस्तों कि किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। पर दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत ना होती है और आगे भी दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जरूर मैं आपसे कहूंगा कि पहले जाइए और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर नहीं दोस्तों तो आपको समस्या हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आ रहे इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो थोड़ा उन सभी से हटकर, ठीक है, हालांकि रिलेशन वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें टफ आ जाता है, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब के क्लास को मैं शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जितने भी मित्रगण हैं सभी को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों मैं कंप्लीट कोर्स फ्री में कराने जा रहा हूं और करा भी रहा हूं, अभी तो देख ही रहे हैं आप, मैं करा रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए धैर्यपूर्वक इत्मीनान के साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, आज का क्लास काफी मजेदार रहेगा दोस्तों, आपके और हमारे बीच का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती है। यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लगाएंगे। दोस्तों, इफिशियंसी से संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्न को आपको कराया था। लगभग 2 और 3 टाइप में मैंने इफिशियंसी के बारे में आपको बताया था, याद है दोस्तों। आज जो हमारा टाइप चलेगा 2, 3 के होने के बाद आज 4th टाइप चलेगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा टाइप होगा? तो चौथा टाइप होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये चौथा टाइप है हमारा। तो देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न में कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों, पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। देखिएगा, इफिशियंसी में कुछ बातें ऐसी होती है जो कि हमने जो पिछले वीडियो में देखा था उसमें मैन ही अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था। वहां पर क्या था, अगर एक तरफ मैन था तो दूसरी तरफ मैन भी था, एक तरफ अगर पुरुष था तो दूसरी ओर भी पुरुष था, महिला थी तो महिला थी, कोई मशीन था तो भी मशीन था। यानी दोस्तों कहने का मतलब कि दोनों तरफ जो अपने एफिशिएंसी के साथ जो वर्क कर रहे थे उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट की चर्चा की जा रही थी। पर यहाँ पर थोड़ा हट के है, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती है यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है। दोस्तों, एक आदमी मतलब क्या? मैन, और कहता है एक महिला मतलब वुमेन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों की क्षमताओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:1, यानी इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 3:1 दिया हुआ है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे पढ़िए क्या कहता है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, 5 महिला एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 36 दिन में। जब 5 महिला एक काम को 36 दिनों में करती है दोस्तों, तो 5 महिला मतलब 5 वुमेन एक काम को कितने दिनों में करेगी? 36 दिनों में। इस बात से सहमत है दोस्तों? चलिए देखिएगा, आगे देखिए क्या कहता है। कहता क्या है, कहता है तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे, यानी कि 5 जो मैन है कितने दिन में इसी काम को समाप्त करेगी। ये जो 5 महिलाएं 36 दिन में जिस वर्क को पूरा करेगी उसी वर्क को पूरा करने के लिए 5 मैन जो है ना कितने दिनों का समय लेगा, यानी कि यही बराबर काम करने के लिए कितना वक्त लेगा दोस्तों, यही तो पूछा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये एक महिला ध्यान दीजिए दोस्तों, एक महिला जो है एक काम को कर रही है, ठीक है ना। तो समझिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में एक काम को करती है और एक पुरुष एक दिन में कितने काम को करते हैं? 3 काम को करता है। तो 5 महिलाएं हैं, एक महिला अगर एक दिन में एक काम को करती है तो 5 महिलाएं जो है वह
एक काम को, यानी कि एक काम को कर रहा है कि 5 महिला मिलकर अगर वो काम को 36 दिन में पूरा करे तो कितना करेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 गुने ये क्या हो जाएगा, इसके कार्य 1 का है तो एक हो गया यहाँ पर महिला के जगह पर। समझ रहे दोस्तों, अनुपात में मान दिया हुआ है 1 और गुने 36 बराबर क्या, ये 5 इंटू मैन का क्या हो जाएगा दोस्तों 5। ये देखिए तो मैन जो है 3 काम करता है, तो 5 आदमी कितना काम, 5 गुने 3, ठीक है, और गुने ये हो जाएगा डी। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 3 से कटेगा 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों डी का मान कितना गया 12। ये डी क्या है, दिन है। कौन सा दिन है, जब 5 पुरुष जो है उस काम को करता है ना, तो उसके काम जो है, वर्क जो है उसका पूरा कंप्लीट होता है, उनके दिनों की संख्या है, जिसने कि वो, यानी कि वो 12 दिनों में काम को अपना पूरा कर लेता है। प्रश्न में ही कहा है दोस्तों कि 5 आदमी कितने दिन लगाएंगे, 12 दिन लगाएंगे। इस बात से सहमत है दोस्तों। एक बार फिर से देखिएगा, मैन और वुमेन के रेशियो दिया हुआ है, कार्य की क्षमता दिया हुआ है कि एक दिन में 3 काम अगर आदमी करता है और औरत जो है एक दिन में 1 काम करता है। यहाँ देखिएगा 5 औरत कितने करेगी, तो एक काम को एक दिन में करता है तो 5 औरत क्या होगा, ये 36 दिन में करने के लिए चर्चा कर रहा है, तो 5 गुने 1 क्षमता के अनुसार करेगा। एक दिन में एक क्षमता से 1 काम करते हैं, 5 दिन में 5 काम करेगी, तो 5 गुने 1 हो गया। बात को समझ रहे हैं दोस्तों, और 36 दिन में ये काम कंप्लीट करती है। तो ये मैन 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 5 आदमी जो है, ये आदमी जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो एक आदमी एक दिन में 3 काम कर सकता है। बात को समझिएगा दोस्तों। तो 5 आदमी अगर 5 आदमी को लेके चले तो 5 गुने 3 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में एक आदमी का 3 काम है, तो 5 आदमी का कितना होगा, 5 गुने 3 काम होगा, और कितने दिनों में पूरा करेगा, तो डी दिनों में पूरा करेगा। काट कर दीजिए, समझ रहे दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, वीडियो में धैर्य पूर्वक बने रहिएगा दोस्तों, और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको दोस्तों अच्छी तरह से सिखाना चाहता हूं, ठीक है, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा भी बन जाना दोस्तों, तो आप इत्मीनान के साथ देखिएगा, जरूर भागिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि याद रखिएगा वीडियो लंबी बन रही है ना, तो आज आपके लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि आप उस चीज को जरूर देखिए, क्योंकि आपको सफल होना है। सफलता सबसे परम लक्ष्य होता है इंसान के लिए, और वो जो परम लक्ष्य है हमें परम आनंद को प्राप्त कराता है। इस बात से सहमत है दोस्तों, सहमत रहिएगा इस बात से। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है 10 महिलाएं 6 दिनों में 1 काम कर सकती है, उसी काम को 6 पुरुष 5 दिनों में कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा कि 10 महिलाएं जो है 6 दिन में जितना काम को पूरा करेगा ना दोस्तों, जितना काम को पूरा करेगी, वही काम को उसी काम को 6 पुरुष 5 दिन में पूरा कर देता है, यानी बराबर काम करता है। आगे देखिए, जबकि 8 बच्चे जो है 10 दिनों में पूरा कर लेता है। समझ रहे हैं दोस्तों, 10 दिनों में पूरा करता है। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये हमारा ये टाइप 4 में एक ही प्रश्न है। क्यों दिया मैंने, ताकि मैं आपको कम समय में और कम वीडियो लंबा न करके उतना ज्यादा आपको सब कुछ समझा सकूं। ऐसा ही प्रश्न आएगा, इससे हट के कुछ नहीं आ सकता है टाइप 4 में। कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम इसको अगर माने तो ये टाइप 5 मान लीजिए, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, टाइप 5 ये वाला जो है सो टाइप 5 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है 10 महिलाएं 6 दिनों में 1 काम कर सकती हैं। 10 महिलाएं मतलब वुमेन कितने दिनों में कर सकती है, 6 दिन में कर सकती है। समझ रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए, उसी काम को 6 पुरुष 5 दिनों में कर सकता है, यानी जितना ये काम किया पूरा, उसी काम को 6 पुरुष 5 दिनों में कर सकता है दोस्तों। तो पुरुष का क्या होता है, मैन कितने दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में। यही काम करना है तो बराबर काम करेगा ना, हो बराबर करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तथा 8 बच्चे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब यही काम, इसी काम के बराबर 8 बच्चे जो है, बच्चे को हम बी ले लेते हैं दोस्तों, कुछ भी मान सकते हैं, चाइल्ड भी CH में भी मान सकते हैं। तो बच्चे जो है 8 बच्चे जो है दोस्तों कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो है काम जो कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं, पर अपने इफिशियंसी की दर को अपने अनुसार अलग अलग रख रहे हैं। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, अपने इफिशियंसी को, अपनी क्षमताओं को, कितने मेंबर्स है उस रूप में काम को करने में लगा रहे हैं, और कितने दिन लगा रहे हैं, अलग अलग दिन लगा रहे हैं।
अपने एफिशिएंसी के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, काटना छांटना सीखेंगे। तो दोस्तों मैंने तो ऑलरेडी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जब पढ़ाया था तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करना था, काटने छांटने तो मैंने सिखाया था। यदि आपने दोस्तों नहीं सीखा है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर देखिएगा दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ाया था। वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं ना दोस्तों, अच्छी तरह से सीख जाते हैं ना, तो अर्थमेटिक का लगभग जो चैप्टर्स है उसी से संबंधित है, उसी पर आधारित है। देख लीजिए, एलिगेशन, एज प्रॉब्लम, उसके बाद ये आपका हो गया मिक्स्ड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये सब जो है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित है, उसी पर बन जाता है जल्दी से जल्दी। तो चलिए देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, काटने के सीखेंगे। यदि आप नहीं सीखे हैं तो आज जरूर सीखिए दोस्तों। देखिए तीनों बराबर है तो हम तीनों में उभयनिष्ठ पद को कॉमन लेंगे। उभयनिष्ठ पद उसी को कॉमन लेते हैं दोस्तों जो जितने पद होते हैं उन पदों में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। उसके पहाड़ा से यहाँ पर अगर अंक है तो अंक की चर्चा है तो अंक उसमें होना चाहिए, उस पहाड़ा का कटना चाहिए, तीनों में मौजूद होना चाहिए। एक सवाल जवाब दीजिए, अगर ये 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या 5 तीनों में कॉमन ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं? आगे देखिए, ले लिया हमने, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, क्या फिर इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं। तीनों में वेरिस्ट है, 2 के पारा से तीनों कट रहा है, काट दीजिए। क्यों कॉमन ले रहे हैं? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कॉमन ले रहे हैं। नहीं तो हमारा क्या है, हम तो दोस्तों इसको गुना कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा, बस यही तो होगा। चलिए दोस्तों, लेकिन जितना आसान कीजिए उतना बेहतर रहेगा। देखिएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर इसमें भी होगा 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2 चौका 8। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये 2 ओमेन अगुने 3, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ओमेन अगुने 3 मतलब 3 दूना 6 ओमेन, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, 3 एकम 3 मैन, तब 3 एम हो जाएगा बराबर 4 दूनी 8 बॉय, 4 दूना 8 है बॉय। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ओमैन, मैन और बॉय का रेशियो निकालना है दोस्तों। रेशियो निकालने का मैंने 2 तरीका आपको बताया था, याद कीजिए। सबसे पहले एक को तोप दीजिए ढकढकिया नियम से और इन दोनों को आपस में गुना करके यहां पर लिखिए। जिसका मान निकालना है उसी को तोपना है दोस्तों, उसी को तोप करके चलिए उसका मान निकालेंगे। और अगर दोस्तों इसका दूसरा तरीका एक और है, सबके कोफिशिएंट का एलसीएम निकाल दीजिए और उस एलसीएम में कोफिशिएंट से भाग देकर के जो आएगा सबके रेशियो के सामने लिख दीजिए। देखिए 6, 3 और 8, इसका जो हमें एलसीएम आएगा ना दोस्तों, एलसीएम वह 24 आएगा, समझ रहे हैं? आप करके देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 में ये एलसीएम जब 24 आए ना तो इसके कोफिशिएंट से ये ओमेन के इसके कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से भाग देके सबके सामने मान लिख देंगे। इससे भाग देंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा इनके बीच के रेशियो का मान, ठीक है। 4:8:3, नोट कीजिए इसको। अगर ऑप्शन देखें दोस्तों तो 4:8:3 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप 5 का है क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 देख लिए हमने, टाइप 5 देखेंगे दोस्तों। ये मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं और जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको। इसलिए आप इत्मीनान के साथ सीखिए। मैं वीडियो लंबा भी नहीं बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से करा दूँ, ताकि आपको ये अनुभव हो सके कि इतने ही टाइप के अंदर मिक्स्ड प्रोपोर्शन से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सहमत है दोस्तों? तो शुरू करता हूँ। देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा टाइप 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है सो। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, ये टाइप 5, ये टाइप 3, 4, 5, नहीं तो ये 6 भी हो सकता है, टाइप 6 भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी जो पढ़ाया है 4 और 5 बताया था दोस्तों, ठीक है। चाहे जो भी हो, आप अगर नोट करते हैं दोस्तों तो उसको नोट कर लीजिए, 6 है तो 6 कर लीजिए। देखिएगा, लेकिन अलग टाइप है। इसको जानने से पहले कुछ बातों को जानेंगे दोस्तों, बात को समझिएगा।
देखिए, यदि यदि कोई व्यक्ति है अपने कार्य क्षमता के अनुसार कोई काम करता है, ठीक है, तो यदि समान दिनों में कुछ व्यक्ति अगर काम करते हैं, कुछ महिलाएं हो या कुछ पुरुष हो या कुछ बच्चे हो, मान के चलिए दोस्तों 10 मैन है, समझ रहे हैं, यानी 10 पुरुष है। किसी काम को अगर ये 10 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिनों में पूरा करते हैं। अगर यही काम को अगर 16 महिलाएं मिलकर 10 दिन में पूरा करें ना दोस्तों, बात को समझिएगा, अगर इसी काम को 16 महिलाएं मिलकर 10 दिनों में पूरा करें, इसी काम को 16 महिलाएं मिलकर अगर 10 दिनों में पूरा करें, तो एक बात बताइए, इन दोनों में समय की जो अवधि है वह समान है। जब समय की अवधि समान हो जाती है ना दोस्तों, तो उसे हम हटा देते हैं, उसको लेकर नहीं चलते हैं। यहाँ क्यों? क्योंकि वह समय जो है कट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 8 16, यानी मैन और वोमेन के बीच जो रेशियो होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 8:5 का हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, मैन और वोमेन का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5 का हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसी पर प्रश्न को देखेंगे, कैसे कैसे क्या करते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं 120 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती है दोस्तों, 3 पुरुष का मतलब क्या होगा, 3 मैन, या 4 महिलाएं 4 वोमेन, कितने दिन में काम को पूरा करती है, तो 120 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करती है दोस्तों, तो 120 दिन में ये पूरा करती है। बात को समझ रहे हैं, यानी 3 आदमी भी 120 दिन में, तो 4 औरत भी 120 दिन में करती है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 मैन जो है 120 दिन में अगर काम को पूरा करता है, और 4 वोमेन जो है दोस्तों वो भी इसी काम को, यानी यही काम को, यानी बराबर काम कर रहा है ना, 120 दिन में पूरा करता है, तो क्या यहाँ पे डे से डे कट जाएगा। तो ये मैन और वोमेन के बीच में रेशियो में क्या प्राप्त होगा, 4:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं दोस्तों दिक्कत, ये मैन है, इसके बटा में हमने ला दिया वोमेन, ये 4 रहेगा इधर, अब बटा में 3 आ जाएगा, तो मैन बटा वोमेन, यानी रेशियो मतलब क्या होगा, अगर नहीं समझे तो फिर देखिए, ये मैन को रहने दीजिए, इस वोमेन को नीचे लाइए, बराबर में इधर 4 रहने दीजिए, इसके कोफिशिएंट को नीचे ले आइए, इसलिए मैन रेशियो वोमेन बराबर 4:3। मैंने रेशियो में इस चीज को बताया था दोस्तों, यदि आप उसे देखे होंगे तो जरूर इस चीज को जानते होंगे। 4:3 आ गया। अब आगे पर ये प्रश्न को कहता क्या है, तो 12 पुरुष और 16 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों काम तो पूरा करना ही है, काम तो पूरा करना ही है, और हम जानते हैं कि ये भी काम पूरा कर रहा है, 3 पुरुष भी 120 दिन में पूरा कर रहा है, और ये भी 4 महिला भी उसी काम को पूरा कर रहा है। दोनों जो है कुल काम को पूरा कर रहा है अपने अपने ढंग से, अपने अपने इफिशियंसी के अनुसार। तो यहाँ पर कहता है हमको क्या कि 12 पुरुष और 16 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरे, मतलब इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों या तो इसको लेकर चलिए, क्योंकि ये काम इस काम के बराबर है, या इस काम को बराबर, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहा है। आप इसको लेके चलते तो इसको लेके चलिए, तो उसी काम को, यानी कि कुल काम को, मतलब ये कुल काम हुआ दोस्तों, कुल काम को दोस्तों, इस कुल काम को 12 पुरुष और 16 महिलाएं, 12 पुरुष का मतलब क्या होगा, 12 मैन, समझ रहे दोस्तों, 12 मैन और 12 मैन, अब प्लस में दोस्तों 16 महिलाएं, 16 वोमेन, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x दिन में पूरा करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, आगे देखिएगा, ये मैन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मैन के जगह पर 4 लिख सकते हैं, और वोमेन के जगह पर 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 गुने 120 बराबर ये क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 प्लस में 16 3 48, अब ब्रैकेट बंद, अब बाहर क्या है, दिन है, ये दिन से गुना तक इंटू x हो जाएगा। 48 कितना होगा, 96। दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 96 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 96 इंटू एक्स, ये 12 से कट जाएगा, 12 8 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8x बराबर 120, तो x बराबर 120/8 है, यानी 8 से इसको लगाएंगे दोस्तों भाग, तो 8 का 8 है, और 8 × 5 = 40, यानी कि 15 दिन में
ये 12 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। किस काम को? इस काम को या इस काम को। बात को समझे? समझ रहे दोस्तों? क्योंकि यही कुल काम है, ये भी उतना ही काम है। अगर आप इसको उठा करके यहां रखिए और यहां पर वोमेन का रेशियो बैठा दीजिए यहां पर, तो भी आपको ऐसे ही बनेगा, इतना ही आंसर आएगा। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, उसी टाइप के प्रश्न को और देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के एग्जाम में ये पूछे गए थे। तो दोस्तों चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से और सीखते हुए चलेंगे। दोस्तों देखिए, यदि 4 लड़के 6 लड़कियां 8 दिनों में एक काम कर सकती है। दोस्तों 4 लड़के और 6 लड़कियां 8 दिनों में कर सकती है, मतलब ये दोनों लड़का और लड़कियां मिल करके काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बात को समझ रहे हैं? दोनों मिल करके, पहले हमने देखा था कि सब अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। समझिएगा बातों को दोस्तों। कैसे? प्रश्न को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा कंसेप्ट कहेगा ना, उसी आधार पर प्रश्न को लिखते जाइएगा, हल करते जाना है अच्छी तरह से। कुछ इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बस इत्मीनान के साथ देखिए तो सही, सब कुछ जानिएगा आप, सब कुछ सीख जाइएगा। देखिए 4 लड़के मतलब 4 बॉय, समझ रहे हैं दोस्तों? 6 लड़कियों यानी 4 लड़के और 6 लड़कियां प्लस 6 लड़कियां। लड़कियों को हमने गर्ल मान लिया दोस्तों। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कितने दिन में काम को पूरा करती है? 8 दिनों में पूरा। समझ रहे हैं? एक काम को पूरा करते, ये काम को पूरा करते। अब कहता है कि 3 लड़के और 7 लड़कियां 10 दिनों में यही काम पूरा करते हैं। कितने लड़के हैं? यही काम को, यानी 3 लड़के प्लस में 7 गो लड़कियां इसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं दोस्तों? तो 10 दिनों में पूरा करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छी तरह से देखिए दोस्तों, एकदम नजर करा के देखिएगा दोस्तों। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, इसको काट दीजिए। ये 2 चौका 8 और 2 पचे 10, हमने 2 कॉमन ले लिया था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम गुना कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 चौक 16 बी प्लस में 6 चौक 24 जी बराबर 4 से हमने दोनों में गुना कर दिया, ब्रैकेट टूट गया। यहाँ भी हम 5 से गुना करेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे। 5 3 15 बी अब प्लस में हो जाएगा 7 5 35 जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बी वाला जो है ना, बॉय को एक तरफ कीजिए और गर्ल को एक तरफ कर दीजिए। इस बात को समझ रहे हैं? तो है कितना पहले से? 16 बी, ये इधर आके घट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15 बी बराबर कितना होगा? पहले से इधर है 35 जी, ये प्लस 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 जी। समझ रहे हैं दोस्तों? अब ये क्या बचेगा? 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, यानी 1 बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 जी। तो दोस्तों हमें बी बाई जी निकालना है ना, तो बी बाई जी क्या हो जाएगा? 11 तो ये यहाँ पर रहेगा ही, यहाँ पर 1 छुपा हुआ था, बट्टा में 1 आ जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? तो बी और बॉय और गर्ल का रेशियो हमें पूछ रहा है, तो बॉय और गर्ल के बीच जो हमें रेशियो प्राप्त होगा ना दोस्तों, 11:1 का। समझे इस बात को? बट्टा का मतलब क्या होता है? रेशियो होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए तो इसको। तो दोस्तों आज के इस क्लास को इतना ही रखा जाए, और जाते जाते कुछ बातों से मैं आपको रूबरू करना चाहूँगा, आपको कुछ बातें कहना चाहूँगा। दोस्तों आज का जो समय चल रहा है, चारों तरफ बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग को
एक वक्त था जब चारों तरफ खुशी ही खुशी थी, पर अभी का जो दृश्य देखा जा रहा है हर चैनल पर देखिए, कोरोना की वजह से काफ़ी संख्या में लोग मरते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है अस्पतालों में, शमशान में जगह नहीं है दोस्तों। ये सब समस्याएं क्यों हैं? ये हमारी ही तो उपज है, हमारी ही वजह से तो ये सब हुआ है दोस्तों। हम लोग को जो खाना चाहिए था, हम लोग उस चीज़ का सेवन न करके हम लोग पशु पक्षियों जीव जंतुओं का सेवन करते हैं। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है दोस्तों? क्या ये भगवत गीता में ये चीज़ लिखा हुआ है कि मांस खाना उत्तम है? नहीं ना है। अगर इस चीज़ को आप जानते हैं तो आप देखिएगा जरूर, भगवत गीता पढ़िएगा, जरूर आपको पता चलेगा। दोस्तों, हम लोग इतने गिर गए हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ हम लोगों ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तो आखिरकार गलतियों का सजा तो हम ही लोग को न भुगतना है। तो प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया, उसे चोट पहुंचाया, आज वो हमें चोट दे करके एहसास करा रहे हैं गलतियों को, फिर भी हम लोग अभी तक नहीं सुधरे हैं। पर दोस्तों, कर भी क्या सकते हैं? हम लोग अपने गलतियों को नहीं बुझ रहे हैं अभी भी हम लोग दोस्तों इन सभी चीज़ों का सेवन आज तक नहीं छोड़ते आ रहे हैं, अभी तक नहीं छोड़े हैं। ऐसा इंसान गिर गया है अपने नेचर से कि पूछिए मत। इस बात को समझ रहे दोस्तों? तो दोस्तों, आज का जो समय है, इस दौर में हमें अपने आप को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ा दोस्तों हम लोग के लिए एक फर्ज बनता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन सभी चीज़ों का आप बहिष्कार कीजिए और खुद को शाकाहार बनाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि दोस्तों शाकाहारी भोजन इंसान जब करता है ना तो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, अच्छे विचार उसके अंदर रहते हैं। और मांसाहार प्रकार के भोजन जो करता है ना, उसके अंदर रूढ़िवादी, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, हर प्रकार के कूटनीतियाँ भरी रहती है। यदि मैं गलत कह रहा हूँ दोस्तों तो आप इसे गलत ही समझिए, अगर सही कह रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में बताइएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इन सभी चीज़ों से बचा नहीं जा सकता है, और ना ही हम लोग छुप सकते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके। बस इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग को ये सीखना है कि आगे के समय हम लोग के सुरक्षित रहे, कैसे सुरक्षित रखा जाए। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि खुद को सुरक्षित रखें हमेशा। आप क्या कीजिए दोस्तों, हम सब मिलके क्या करेंगे दोस्तों, गिलोई जो होता है ना, गिलोई का पौधा होता है, उसका 3 टाइम काढ़ा बना करके पीजिए, उसको सेवन कीजिए। गिलोई, तुलसी, गोलमिर्च आदि और थोड़ा सा हल्दी डालकर दोस्तों प्रतिदिन हल्दी का सेवन कीजिए। और अभी के वक्त में दोस्तों ये आपको काफ़ी रामबाण की तरह मदद करेगा। और दोस्तों, जो गलती की है हम लोग, उस गलती को दोहराए नहीं, ये प्रण ले, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे विचार रखें। और दोस्तों याद रखिएगा, हर एक घटनाएं हमें कुछ न कुछ सीख देती है, और उन सब से हमें सीख लेनी चाहिए, और हमें एक नए कल के बारे में अच्छी तरह से उसका शुरुआत करने का विचार करना चाहिए। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, घर पर रहिए, आप भी सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए, और दोस्तों इन गलतियों को न दोहराएं, ऐसा अंदर में प्रण लीजिए। और जो भी गलतियां अभी हम लोग के समझ हो रही है, उन लोगों को भी समझाने का प्रयास कीजिए जहां तक हो सके। तो दोस्तों, आज की क्लास को मैं इतना ही रखूंगा, और अच्छी तरह से आप रहिएगा, खुश रहिएगा। कहने में भी नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा सिचुएशन देखा जा रहा है। फिर भी कहूँगा, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेट रहिए, पढ़ाई तो मत छोड़िएगा। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, और हम जब सुरक्षित रहेंगे तभी ये सब चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।